हेलो दोस्तों, हम बता रहे हैं आज निप्पॉन के सेंटर लॉकिंग की वायरिंग का डायग्राम और इसकी प्रोग्रामिंग। ये निप्पॉन की सेंटर लॉक होती है, इस तरह की यूनिट होती है। ये प्लस वाली डिब्बी है। ये देखिए प्लस वाली डिब्बी है, ये 509 है। एक 409 होती है, वो भी प्लस होती है। ये आपकी अल्टो, वैगनार और जो बेस मॉडल गाड़ी होती है उनमें कंपनी लगा के देती है। तो आपको बताएंगे कि अगर आपकी सेंटर लॉक गाड़ी में कोई वायरिंग में दिक्कत आ जाती है तो आपकी सेंटर लॉक काम करना बंद कर देती है। आपको किस किस वायर जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है इस सेंटर लॉक के अंदर, आप उसको डायग्नोसिस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप वायरिंग का डायग्राम है। इस तरह का ये सॉकेट होता है जिसमें 24 पिन होती हैं। 24 पिन का वायरिंग का डायग्राम होता है। देखिए, इसमें आप देखोगे तो एक तरफ से गुंडी लगी होती है और आप बहुत ही छोटे में लिखा होता है। इसमें हर स्लॉट में नंबरिंग डली होती है। हर स्लॉट में नंबरिंग डली होती है। आप इस कलर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपको नंबरिंग ध्यान रखनी है। इधर से देखो, जैक ये इनपुट होता है, इंसर्ट होता है इस यूनिट में इस तरीके से। तो आप इसके कैसे पहचानेंगे कि किस वायरिंग में फॉल्ट है, किस में इग्निशन आता है, किस में अर्थ आता है और किस में कौन सी वायर कनेक्टेड होती है। उस सब को पहचान के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी वायरिंग में कोई करंट नहीं आ रहा है या अर्थ नहीं आ रहा है तो अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ अब इस तरह से। ये जो पहले नंबर, ये देखो इसमें 1 नंबर डला हुआ है। 1 नंबर, ये जो 1 नंबर की जो वायर होती है ये पहले नंबर पे इस वाले स्लॉट से जिधर से फंसता है, इससे स्लॉट पे जो कोने वाली जिसमें 1 नंबर लिखा होगा, ये देखिए 1 नंबर ये होगी आपकी। ये जो 1 नंबर लिखा होगा ये होगी आपकी हमेशा सायरन की तार। दूसरा नंबर किसी में खाली हो सकता है, लेकिन ये आपकी मैनुअल की तार है। किसी में नहीं हो सकती है, लेकिन ये है मैनुअल की तार। थर्ड नंबर पे अब आते हैं, जिसमें ब्लैक पे वाइट धारी होगी। ये होगी आपकी इग्निशन की तार। जो थर्ड नंबर से लॉट होगा, ये देखिए तीसरा नंबर पे ये आपकी इग्निशन की तार होगी और चौथा नंबर आपका खाली होगा। अब आपको चेक करनी है बस 5वीं वायर, यानी कि 5वां स्लॉट। इसमें है ये ब्लैक पे येलो धारी, ये आपकी होगी डोर स्विच की तार। तो इन दोनों को आपको ज़रूर चेक करना है। तीसरा नंबर है ये इग्निशन की तार और 5वां नंबर है आपकी डोर स्विच की तार। छठा नंबर को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 7वां नंबर जो कहीं पे जामुनी कलर होती है, कहीं ब्लू कलर होती है, ये अलग अलग कलर हो सकती है, ये आपकी होती है स्पीड लॉक की तार। जो स्पीड लॉक होता है, जैसे आप गाड़ी 20 की स्पीड पर ले जाते हैं तो गाड़ी ऑटो लॉक हो जाती है, तो ये आपकी होती है स्पीड लॉक की तार। 7वें नंबर पे कहीं पे पर्पल कलर होगा, कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको स्लॉट वही होगा 7वां नंबर। 8वां नंबर वायर जो होगी आपकी, कहीं पे ये रेड होगी, कहीं पे वाइट होगी। इसमें देखिए ये ब्लू है, लेकिन 8वें नंबर पर जो वायर होगी आपकी एलईडी की वायर। इस तरह से एलईडी होती है। किसी में दूसरे तरह का स्विच भी होता है जिसमें अलार्म लिखा होता है, तो वो होगी आपकी इस तरीके की एलईडी की वायर होगी। ठीक है। 9वें नंबर को आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10वां नंबर भी होगा तो वो अर्थ होगा। 11वें नंबर को भी आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12वां नंबर आपका अर्थ होगा। इसको चेक करने की ज़रूरत है। 12वां नंबर आपका अर्थ होगा। फिर इसे टर्न करते हैं सॉकेट को, फिर इधर से करते हैं। देखो ये 13 नंबर किसी काम का नहीं है आपका। 14 नंबर बहुत होगी, किसी में रेड पे वाइट धारी हो सकती है, इसमें ये रेड है, ये आपकी होगी। ये जो स्विच लगा होगा वैलिड स्विच, जिसे वैलिड स्विच कहते हैं,
ये इस तरीके की वायर इससे कनेक्टेड होता है। जो आपके रिमोट प्रोग्रामिंग में ये सेंट्रल लॉक जो सेंट्रल लॉक होती है आपकी, वो सिक्योरिटी मोड में चली जाती है, तो इसी वैलिड स्विच की हेल्प से ही उसे बाहर निकालते हैं। तो ये होगी आपकी वैलिड स्विच की वायर। 14 नंबर, 15 नंबर खाली, 16 नंबर खाली, 17 नंबर खाली, 18 नंबर खाली, 19 नंबर। 19 नंबर होगी ये आपकी इंडिकेटर की वायर। ये इंडिकेटर की वायर होगी, ये 19 नंबर। कलर हो और भी हो सकता है, तार का कोई दूसरा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्लॉट वही होगा। 19 नंबर आपकी होगी इंडिकेटर की वायर। 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर ज़रूर चेक करना। 20 नंबर हमेशा पॉजिटिव की वायर होगी। देखो ये 20 नंबर वायर होगी पॉजिटिव की वायर। 21 नंबर फिर से इंडिकेटर की वायर होगी, तो दो आपकी इंडिकेटर की वायर होगी, एक तो 19 नंबर और एक 21 नंबर। 22 नंबर, 22 नंबर होगी आपकी प्लस की वायर, इसकी होगी प्लस की वायर होगी 22 नंबर। फिर आता है 23 नंबर। ये देखिए, ये हमेशा कलर सेम ही होता है ज़्यादातर रेड पे, ये ब्लू पट्टी की वायर है, तो ये आपकी होगी अनलॉक की वायर। और ये ग्रीन वाली जो 24 नंबर लास्ट की वायर है, ये आपकी होगी लॉक की वायर। ये दोनों आपकी लॉक यानी कि 23 और 24 लॉक अनलॉक की वायर हैं। तो इस तरह से वायरिंग का डायग्राम है। अगर आपको वायरिंग में कोई भी फॉल्ट नज़र आता है, चेक कर सकते हो आप और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इस रिमोट को प्रोग्राम करते हैं। इस सिक्योरिटी मोड से सेंटर लॉक में अगर चली जाती है तो उसे कैसे बाहर निकालते हैं। अब देखो, अब आपको बताएंगे कि निपॉन की सेंटर लॉक को प्रोग्राम कैसे करते हैं। ये हमने इस तरह का एक डेमो तैयार कर रखा है, जिसमें कई सारे जैक लगा रखे हैं अलग अलग सेंटर लॉक की डिब्बियों के। ये हमारा इग्निशन है, ये हमारा ड्राइवर डोर स्विच है। तो हम आपको मैच करना बताएंगे कि निपॉन के सेंटर लॉक को, इस रिमोट को प्रोग्राम कैसे करेंगे। ये इस तरह का रिमोट होता है जो चाबी के अंदर होता है। एक इस तरह के लटकने वाला जो ओल्ड वर्जन होता था इसमें आता था, और ये एक अब है जो LXI गाड़ी में लगा के देते हैं। देखो, हमने यूनिट को लगा लिया है इस तरह से। हम करेंगे, ये देखिए, ये इस तरीके का वैलिड स्विच है। ये अपने यूनिट लगा रही है इसमें के इसके अंदर, और ये हमारा इग्निशन है। अब हम करेंगे क्या, पहले ड्राइवर डोर स्विच ऑन करेंगे। ये ड्राइवर डोर स्विच है, ये जो हमारा स्विच ख़राब हो गया था तो हमने इसकी जगह पे ये लगा दिया है। हम ड्राइवर डोर स्विच सबसे पहले ऑन, ड्राइवर डोर स्विच खोलेंगे और आप इग्निशन ऑन करेंगे, और इसको एक बार प्रेस करने के बाद प्रेस करे रखेंगे तो एक बीप आएगी। तो इसमें लॉक का बटन, बीप आई, लॉक का बटन प्रेस करो। ये देखिए, इसको प्रेस करना है तो लॉक का बटन प्रेस करो। ये देखिए, जिसको भी आपको रिमोट को प्रोग्राम करना है उसका लॉक का बटन प्रेस करना है। अब एक बीप आएगी, इसका मतलब ये आपका रिमोट प्रोग्राम हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इग्निशन ऑफ कर देंगे, ड्राइवर डोर को भी बंद कर देंगे, क्योंकि तभी काम करता है, वरना लॉक नहीं काम करेगा। अब चेक करते हैं। ये देखिए, 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 तो इस तरह से आप रिमोट को प्रोग्राम कर सकते हैं मारुति निपॉन की सेंटर लॉकिंग के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह से वीडियो आपके लिए बनाते रहें।